द डिस्कवरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, टेक्नोलॉजी और साइंस के इस दौर में नामुमकिनात को मुमकिन होता देखा जा रहा है। हज़रत इंसान ने कई ऐसी इजादात की हैं जिनका चंद साल कबल तक तसव्वुर भी मौजूद ना था। आज इस दिलचस्प व अजीब वीडियो में हम आपको दुनिया भर से अनोखी दास्तानें सुनाएंगे जिनको आप आज फर्स्ट टाइम देखेंगे। इससे कबल कि हम इस अमेजिंग दुनिया में कदम रखें, आप दोस्तों से इल्तमास है कि पहले द डिस्कवरी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी इस मेहनत का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए ताकि हैरत अंगेज वीडियो पेश करने का सिलसिला बरकरार रखा जा सके। तो आइए नाजरीन, चलते हैं आज के इस अहम मौजू की जानिब। आइस म्यूजिक। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बर्फ एक ऐसी ठोस शय है जिसे किसी भी शक्ल में ढाला जा सकता है, तहम इस आर्ट में महारत रखने वाला शख्स ही कामयाब हो सकता है। 21वीं सदी में कई इजादात बर्फ के नाम पर की जा चुकी हैं जिन्होंने दुनिया को हैरत के गहरे समंदर में धकेल रखा है। बर्फ की मदद से मुजस्समा साजी का जमाना अब पुराना हो चुका है। अब आर्टिस्ट बर्फ की मदद से तरह तरह की इजादात कर रहे हैं, जैसा कि स्वीडन के एक म्यूजिकल बैंड ने किया। मौसीकी के दीवानों ने अपना ही गाना ब्लू आइस बर्फ की सीडी पर महफूज करके दुनिया भर को हैरान कर दिया। इस सीडी की तैयारी में उन्होंने आइस मोल्ड, क्रिस्टल वाटर और चंद केमिकल्स का इस्तेमाल किया। हैरान कुन तौर पर बर्फ से बनी इस सीडी से खूबसूरत धुनें भी निकलती हैं। तहम बर्फ से बनी ये सीडी मार्केट में दस्तयाब नहीं, इसे चंद खास अफराद के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, इस सीडी के हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा। अंडर वाटर हॉकी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इंसान की इजाद करदा कई खेलें आपने ना सिर्फ देखी होंगी बल्कि उनको खेला भी होगा। ताहम दुनिया भर में हजारों गेम्स ऐसी भी हैं जिनके मुतालिक आप नहीं जानते होंगे। अब अंडर वाटर हॉकी को ही ले लीजिए। इस खेल को पानी से बने एक स्विमिंग पूल में खेला जाता है। आपको यह जानकर हैरानी भी होगी कि कई यूरोपीय ममालिक में यह खेल बेहद मकबूल है। यहां तक कि इंटरनेशनल लेवल पर अंडर वाटर हॉकी के टूर्नामेंट्स मुनक्किद किए जाते हैं। रेगुलर हॉकी की तर्ज पर इजाद किया जाने वाला यह खेल खासा मुश्किल भी है, क्योंकि आपको पानी के नीचे रहकर एक लंबे वक्फे के लिए सांस रोकना होता है, जबकि कवानीन के मुताबिक कोई ऑक्सीजन मास्क साथ रखना अलाउ नहीं। यही नहीं बल्कि इस खेल में एक मखसूस किस्म की हॉकी का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे दोस्तों, ये खेल वाकई शानदार है। आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। 16,000 एंटलर्स। नाज़रीन मोहतरम, कुरे अर्ज पर ऐसे अफराद भी पाए जाते हैं जिन्हें मुख्तलिफ किस्म की चीजें इकट्ठी करने का शौक होता है। इन अफराद को कलेक्टर्स कहा जाता है। किसी को सिक्के जमा करने का शौक होता है तो किसी को किताबें। लेकिन मिलिए इस शख्स से। यूएसए मोंटेना के इलाके में रिहाइश पजीर जिन मोंटिनेस एक माहिर कलेक्टर है। इस शख्स ने जंगली हयात के सींगों और हड्डियों के पिंजर जमा करने का अनोखा शौक पाल रखा है। इस मकसद के लिए इसने कई इलाकों का सफर भी किया। जिन मोंटिनेस ने 16,000 के करीब सींग और जानवरों की हड्डियां जमा कर रखी हैं। जबकि यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसने इस काम के लिए किसी जानवर को कत्ल नहीं किया, बल्कि किसी शिकारी का शिकार हो जाने वाले जानवर या फिर आफात की जद में आ जाने वाले जानवरों की बाकियात को इकट्ठा करते हुए जिन मोंटिनेस ने 16,000 एंटलर्स इकट्ठे किए। इस भारी तादाद की वजह से इन एंटलर्स को रखने के लिए जिन मोंटिनेस को एक अलग घर भी खरीदना पड़ा। हिच हाइकिंग रोबोट। मोहतरम दोस्तों, आज का दौर रोबोटिक है। साइंस जिस हिसाब से तरक्की कर रही है, आने वाले वक्त में इंसान सभी काम रोबोट से लिया करेंगे। रोबोट्स मरीख तक पहुंच चुके हैं, जबकि कई मुफीद काम इस मशीनी मखलूक से लिए जा रहे हैं। इन सभी खूबियों को देखते हुए कनाडा की एक रिसर्च टीम ने सोचा कि एक रोबोट तैयार किया जाए जिसे एक सड़क के किनारे रखा जाए। इस रोबोट का डिजाइन कुछ यूं था कि सड़क से गुजरने वाली कार के ड्राइवर को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई लिफ्ट मांग रहा हो। घर के नाकारा सामान और चंद एलईडीज को इस्तेमाल करके हिच हाइकिंग रोबोट तैयार किया गया और इसे सड़क के किनारे रख दिया गया। रोबोट डिजाइन करने वाली इस टीम ने इसे अपने मोबाइल से जोड़ रखा था। यूं हिच हाइकिंग रोबोट का पहला सफर 27 जुलाई 2014 को शुरू हुआ,
जो कि अगस्त के वस्त तक जारी रहा। लिफ्ट लेने वाले इस रोबोट ने इस ट्रिप में 10,000 किलोमीटर का सफर तय किया। इसके बाद ये रोबोट लिफ्ट लेते हुए जर्मनी पहुंचा, फिर नीदरलैंड पहुंचा और फिर अमेरिका। तहम अमेरिका में इसे वो इज्जत नहीं दी गई जो बाकी ममालिक में दी जा चुकी थी। चंद औबाश लड़कों ने इस रोबोट के टुकड़े करके इसे सड़क के किनारे फेंक दिया। यूं लिफ्ट लेने का मरहला इख्तिताम पजीर हुआ। मैसो अमेरिकन बॉल गेम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और बेसबॉल नामी खेलों से यकीनन आप सभी वाकिफ होंगे। ताहम क्या आपने कभी जिंदगी में मैसो अमेरिकन बॉल नामी खेल देखा या खेला है? आज से तकरीबन 4 सदियां कबल अमेरिका में बॉल की मदद से खेला जाने वाला एक खेल खासा मशहूर हुआ करता था, लेकिन इसे आलमी सतह पर पजीराई ना मिल सकी और रफ्ता रफ्ता ये मादूम होता चला गया। ताहम घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप इस दिलचस्प खेल का लुत्फ लेना चाहते हैं तो आपको कोलंबिया तक का सफर करना होगा, क्योंकि मैसो अमेरिकन बॉल आज भी उस सरजमीन पर बड़े शौक से खेला जाता है। इस खेल का हैरत अंगेज कानून यह है कि हाथ और पांव की बजाय खिलाड़ी कमर की मदद से बाल को हिट करता है। बाकी गेम्स की तरह इसमें भी 2 टीमें ही हिस्सा लेती हैं। फुटबॉल की तरह गोल करना भी लाजिम होता है। दूसरी जानिब मैसो अमेरिकन बॉल में मर्द व खवातीन एक साथ हिस्सा लेने के अहल भी होते हैं। अलबत्ता यह देखा गया है कि मामूल की गेम से हटकर इस खेल में इंसानी जिल्द ज्यादा जख्मी होती है। तहम कोलंबिया में इस खेल से वाबस्ता कई मशहूर प्लेयर्स आपको मैदान में दिखाई दे सकते हैं। रोडलेस टाउन। नाज़रीन गिरामी, यूरोप को दुनिया का तरक्की याफ्ता खित्ता माना जाता है, जबकि इस इलाके की खूबसूरती किसी से ढकी छुपी नहीं। तरक्की करते इस दौर में यह तसव्वुर करना मुश्किल है कि किसी यूरोपियन कंट्री में सड़क मौजूद ना हो। नीदरलैंड के गांव गैथूर में ऐसा ही कुछ सीन देखने को मिलता है, क्योंकि इस गांव के बीचों बीच एक नदी बहती है जिसको रास्ते की शक्ल दी गई है। यहां के बासी आमदो रफ्त के लिए छोटी कश्तियों का इस्तेमाल करते हैं। तारीख के मुताबिक इस गांव को ऐसी शक्ल सन 1203 ईस्वी में दी गई। नीदरलैंड की मौजूदा हुकूमत ने इसकी तज़ीनो आराइश के लिए एक छोटी सड़क हाल ही में तामीर की है, ताहम वो सिर्फ पैदल चलने और साइकिलिस्ट्स के लिए ही मुख्तस है। यूरोप का ये गांव बेहद खूबसूरत है, जिसकी इनफरादियत के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं। यही वजह है कि हर साल लाखों सयाह यहां का रुख करते हैं। ब्लू फायर। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, आप आतिशफ़िशां पहाड़ों से तो वाक़फ़ियत रखते होंगे, ताहम हमें यकीन है कि इन पहाड़ों को किसी ने नजदीक से देखने की जुर्रत आज तक नहीं की होगी। जावा आइलैंड पर एक आतिशफ़िशां पहाड़ मौजूद है जिसे उर्फ़े आम में कावा आइजन के नाम से याद किया जाता है। इंडोनेशिया के जजीरे पर मौजूद इस पहाड़ की खासियत यह है कि हर दम इसकी चोटी से गैसेस का इखराज होता रहता है, जिससे यहां नीले रंग की आग हर वक्त भड़कती दिखाई देती है। इस उबलते लावे का दर्जा हरारत 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये नीले शोले अमूमन रात के पहर ही देखे जा सकते हैं। तहकीक पर यह मालूम हुआ कि इस चोटी से हाइड्रोजन सल्फाइड का इखराज इन शोलों के दिखाई देने का सबब है। ताहम इस खूबसूरत नज़ारे को लाइव देखने के लिए रात के पहर इस खूबसूरत जजीरे पर मौजूद आतिशफ़िशां पहाड़ की चोटी तक जाना इंतहाई जरूरी है। आप में से कौन कौन इस सफर की तैयारी कर रहा है, हमें जरूर आगाह रखिएगा। कॉर्मोरेंट फिशिंग। बेशतर अफराद ने माहीगीरी का एक ही असूल देखा होगा, जिसमें जाल या कुंडी की मदद से शिकार किया जाता है। तहम आइए आपको हम 2 नंबर तरीका भी समझा देते हैं। जी हां दोस्तों, इस 2 नंबर तरीके में एक परिंदे का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कॉर्मोरेंट कहा जाता है। इस तरीके वारदात में माहीगीर समंदर में इस परिंदे के हमरा लंगर अंदाज होते हैं। कॉर्मोरेंट नामी इस परिंदे की खासियत यह है कि यह ज़ेरे आब गोता लगाकर अपनी चोंच में मछली पकड़कर वापस सतह पर आ जाता है। ज़हीन इंसान ने इसकी महारत को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया है। चाइनीज अफराद इस परिंदे को ट्रेनिंग और लालच देकर इसकी मदद से माहीगीरी जैसा मुश्किल काम सरंजाम देते हैं। अगर गोते के दौरान कोई बड़ी मछली इसकी चोंच में आ जाए तो वो इसे मालिक के हवाले कर देता है और इनाम के तौर पर पहले से मालिक के पास मौजूद एक छोटी मछली कॉर्मोरेंट को हासिल हो जाती है। और अगर उसकी चोंच में कोई छोटा शिकार फंस जाए तो ये उसे माले गनीमत समझकर हड़प कर जाता है। जी तो दोस्तों, इंसान की दिमागी सलाहियतें वाकई परिंदों और जानवरों की ताकत को भी इस्तेमाल में ला सकती हैं।
اس کی زندہ مثال چین کے یہ ماہی گیر ہیں۔ دوستوں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔